भागवत गीता के अध्याय 2 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अध्याय 2 सांख्य शास्त्र से संबंधित अध्याय है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को आत्मा, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, योग और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का गहरा ज्ञान देते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में अपने गुरु, अपने दादा, भाई, बंधु और मित्रों को देखकर मोह और दुख में डूब जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष हाथ से छूट जाता है और वह युद्ध करने से मना कर देता है। तब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उसके अज्ञान को दूर करना चाहते हैं। अर्जुन का दुख और श्री कृष्ण की पहली शिक्षा। अर्जुन कहता है, मैं अपने ही परिवार और गुरुओं को मारकर राज्य नहीं चाहता हूं माधव। अर्जुन का मन दया, मोह, भ्रम से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो अर्जुन, जिनके लिए शोक करना उचित है ही नहीं। इसका अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति न जीवित व्यक्ति के लिए अत्यधिक शोक करता है और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। नंबर 2, आत्मा का महान ज्ञान। यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। आत्मा की कुछ विशेषताएं हैं, और वो क्या है? आत्मा अमर है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा तो शाश्वत है। वस्त्र बदलने का उदाहरण भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है अर्जुन। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल शरीर समाप्त नहीं होता, आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन है। सुख दुख क्यों आते हैं? भगवान कहते हैं कि सर्दी, गर्मी, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। जीवन का नियम है, कभी खुशी मिलेगी तो कभी दुख मिलेगा, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता मिलेगी। जो व्यक्ति इन सबको समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा योगी है और वही सच्चा साधक है। क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह एक क्षत्रिय है। अन्याय के विरुद्ध लड़ना उसका धर्म है। यदि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करेगा तो वह अपने कर्तव्य से भागेगा। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का कर्तव्य उसकी पढ़ाई करना होता है, शिक्षक का कर्तव्य शिक्षा देना होता है, माता पिता का कर्तव्य पालन पोषण होता है, सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा होता है, और कर्तव्य से भागना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कर्म योग का महान सिद्धांत यह गीता का सबसे प्राचीन ज्ञान है। श्लोक क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है अर्जुन, फल पर नहीं। अधिकांश लोग परिणाम की चिंता करते हैं। परीक्षा देने से पहले डर होता है फेल हो जाने का, व्यापार में नुकसान होने का डर होता है,
नौकरी में असफलता का डर भी होता है, परंतु भगवान कहते हैं कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं, फल स्वयं आएगा। आधुनिक जीवन में उदाहरण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर ध्यान दो, रिजल्ट की चिंता मत करो, ईमानदारी से व्यापार को करो, लाभ हानि की चिंता मत करो, अच्छा खेलो, जीत हार की चिंता मत करो। समत्व योग क्या है? भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्चयते, अर्थात मन का संतुलन ही योग है। योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है? योग केवल आसन लगाना नहीं है, योग का अर्थ है मन का संतुलन बनाना, परिस्थितियों में स्थिरता लाना, सुख दुख में समानता लाना। यदि सफलता मिले तो अहंकार ना हो, यदि असफलता मिले तो निराशा बिल्कुल ना हो। यही योग है और इसी योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये बुद्धि योग क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग सिखाते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि को ईश्वर और सत्य से जोड़ देना, भावनाओं में बहकर निर्णय न लेना, जीवन में प्रयोग क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, पहले सोचो फिर बोलो, यही बुद्धि योग है। इच्छा से विनाश तक का पूरा क्रम भगवान मनुष्य के पतन का पूरा विज्ञान बताते हैं। अब वो क्रम कैसा है? सबसे पहले विषयों का चिंतन, आसक्ति, कामनाओं का पैदा होना, क्रोध आना, क्रोध से मोह बन जाना, मोह से स्मृति का भ्रम होना, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होना, और बुद्धि के नाश होने से पूर्णतया पतन हो जाना। किसी वस्तु को बार बार देखने से इच्छा पैदा होती है, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है, और क्रोध से व्यक्ति गलत निर्णय देने लगता है। धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है और पतन होकर उसका विनाश हो जाता है। इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो। भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं। जैसे कछुआ अपने अंग समेत लेटा है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। 5 इंद्रियां बताई गई है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। यदि ये नियंत्रण में न हो तो मनुष्य भटक जाता है। स्थित प्रज्ञ कौन है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं स्थित प्रज्ञ कौन है? अध्याय 2 का अंतिम भाग स्थित प्रज्ञ का वर्णन करता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। स्थिर प्रज्ञ के लक्षण क्या क्या हैं? इच्छाओं का त्याग कर देना, उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती, सुख दुख में समान होना, वह परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, वह सुख और दुख में एक समान होता है। भय से मुक्त हो जाना, उसे भविष्य का डर नहीं सताता, वह अपने कर्म पर ध्यान देता है। क्रोध से मुक्त हो जाना, वह शांत रहता है, किसी भी तरह की परिस्थिति में क्रोध नहीं करता है। आत्मा में स्थित हो जाना, उसकी शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। समुद्र का अद्भुत उदाहरण भगवान कहते हैं जैसे नदियां समुद्र में मिलती रहती है लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं के आने पर विचलित नहीं होता। सीख हमें इस अध्याय 2 से जो है सीख हमें क्या मिलती है? यदि मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अध्याय 2 का संपूर्ण सार क्या है? यदि पूरे अध्याय 10 वाक्यों में समझे तो आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, सुख दुख अस्थायी है, कर्तव्य से भागना कभी नहीं चाहिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता का त्याग कर दो और मन को संतुलित रखो, इंद्रियों को नियंत्रण में रखो और ईश्वर में स्थित होकर जीवन जियो। जीवन बदल देने वाला संदेश क्या है? जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक वह दुखी रहता है। जब वह स्वयं को आत्मा समझ लेता है तब उसका भय, चिंता,
दुख समाप्त होने लगते हैं। यदि भगवत गीता अध्याय 2 का यही वास्तविक संदेश है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम शांति।